चैनल में आपका स्वागत है। रिंकी कनौजिया जी, आपका वेलकम है आर्मोरिया चैनल में। आपने जो सवाल पूछा है कि आपके घर में कुछ डायबिटिक पेशेंट हैं जिनके हाथ पैर में जलन होता है, खुजली होती है, तो इसका निदान क्या कर सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो मधुमेह होता है, इसका दीर्घकालीन जो परिणाम होता है, जो प्रभाव होता है, उसके कारण जैसा आपने बताया इस तरह की बीमारियां होती हैं। और जब हाथ पैर में जलन होता है, खुजली होती है, कमजोरी होती है, झंझनाहट होता है, तो यह डायबिटीज इंसिप्लोपैथी का कारण होता है। यानी आप कह सकते हैं कि यह डायबिटीज इंसिप्लोपैथी है। और जब डायबिटीज इंसिप्लोपैथी हो जाता है तो इस तरह की परेशानियां होने लगती हैं। और पेशेंट में सिर्फ हाथ पैर में जलन, झंझनाहट, खुजली ही नहीं होती, बल्कि उनके पैरों में कमजोरियां भी लगती हैं, वो पैर ठीक से नहीं चला पाते हैं, आंखों के जो विजन होते हैं उनमें भी कमी आ जाती है, सडन उनको कम दिखाई देने लगते हैं। या अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं हुआ, ये इसका स्तर बढ़ता और घटता रहा, तो इसके कारण किडनी पर भी इसका बहुत असर पड़ता है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का भवसागर है, क्योंकि ये तो बहुत साइलेंट किलर है, धीरे से आती है, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके पूरे शरीर को खोखला बना देगी अगर आप इसका ध्यान नहीं रखे या आप इसके बारे में सही जानकारी नहीं रखे, तो आपके एक एक आर्गन को ये डैमेज करते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज इंसिप्लोपैथी पे। दोस्तों, वैसे तो ये बीमारी होती है कि आपका कई वर्षों से शुगर है और शुगर में बहुत ज़्यादा इसके जो स्तर होते हैं, इसके जो चाहे वो आपके प्री डायबिटीज़ है या आपके टाइप 2 डायबिटीज़ है, आप दवा कभी लेते हो, नहीं लेते हो, या दवा भी लेते हो, लेकिन ये समय के साथ या मौसम के अनुसार ये बहुत अधिक घटता है, कभी बढ़ता है। तो ये सारे जो कारण होते हैं, ये आपके रक्त वाहिका, आपके जो वेन होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा ये अटैक करते हैं। डायबिटीज इंसिप्लोपैथी नर्वस सिस्टम, संज्ञानात्मक और मोटर हानि को प्रदर्शित करता है। ये डीई से पीड़ित मरीज के मस्तिष्क में विशिष्ट परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिनमें रक्त वाहिकाओं की एंजियोपैथी, कपाल तंत्रिका का विघटन, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो नर्व होती है उसमें भी मुख्य दोष आ जाते हैं, और न्यूरोनल परिवर्तन शामिल होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानियां होती हैं, जो हाथ पैर में जलन होते हैं, ऐंठन होते हैं, झुंझुनाहट होती है, खुजली होती है या जलन होती है, ये सारी बातें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। एंजियोपैथी होती है और ये एंजियोपैथी के कारण पैर चलाने में भी दिक्कत होती है, बड़ी कमजोरियां लगती हैं, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम होता है वो पूरी तरह से समान नहीं होता, वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होता। उसकी वजह से कभी आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, इनकी नसें बड़ी ऊपर तक दिखाई देती है, काली काली। वैसे बहुत सारे और भी कारण होते हैं, जैसे इनको कभी हॉस्पिटलाइज करते हैं, वेनफ्लान वगैरह लगाते हैं, या आपने देखा होगा कि इनको कोई सुई लगाते हैं, जो इंसुलिन की सुई लगाते हैं, उसको भी आपने देखा होगा, तुरंत वहां पे ब्लैक हो जाता है। कारण यही होता है कि ये स्किन को भी डैमेज करती हैं और ये वेन्स को भी डैमेज करती हैं। इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें होने लगती है। मैं आपको बताती हूँ कि ये डायबिटीज इंसिप्लोपैथी का सिम्टम्स क्या है, मतलब इनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप समझ सकेंगे कि आप डायबिटीज इंसिप्लोपैथी में जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं है, ये कैसे आर्गन को आपके नष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, या इसका बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। तो आपको पहली चीज कि हाथ में जलन होगा, पैर में जलन होगा, झंझनाहट होगी, बहुत कमजोरी लगेगी, आंखों के विजन में भी कमी आएगी, चलने में आपको तकलीफ होगी, बहुत अधिक दर्द रहेगा। ये बहुत सारे कारण
होते हैं, साथ में आपका खाना भी ठीक से नहीं पचेगा, आपका खाने का मन भी नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब दोस्तों इसका निदान कैसे करें? तो निदान के रूप में आपको बड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा और इस चीजों को समझने के साथ फॉलो भी करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग दवा लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप समय समय पे शुगर का टेस्ट नहीं कराते, अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, या बीच बीच में आप अपनी दवा भी रोक देते हैं, भूल जाते हैं, तो इसकी वजह से शुगर बहुत अधिक बढ़ और घट जाता है। दूसरा कारण होता है कि आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों से परहेज करना पड़ेगा, इसके नजदीक भी ना जाएं आप। ऐसे में होता है सफेद चीनी, ऐसे में होता है बहुत अधिक मैदे से बना कोई भी फूड मटेरियल, या आप अगर गाय के दूध और घी का भी बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं तो ये नहीं करना है। गेहूं की रोटी अगर आप खा रहे हैं, अगर शुगर के पेशेंट है, टाइप 1 है, 2 है, जो भी है, तो आपको इससे थोड़ी दूरी बना के रखना पड़ेगा। आपको लेना पड़ेगा ज्वार, बाजरा, रागी और चना, इनमें से कुछ भी आप या सब कुछ आप इकट्ठा आप इसका आटा बना लें, इसकी मोटी रोटी खाएं, इसमें फाइबर्स अधिक होंगे, जिसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत अधिक घटेगा, बढ़ेगा नहीं, वो कंट्रोल रहेगा। दूसरी चीज कि दोस्तों आप अपनी दवा के साथ साथ एक्सरसाइज नहीं करते, और सिर्फ दवा सफिशिएंट नहीं, आप दवा खाते रह जाएंगे, आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा जब तक आप मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे और आप कुछ ऐसे कसरत, व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिसमें थोड़ी सी स्वेटिंग हो, थोड़ा सा आपके पूरी बॉडी चले, तब तक आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। तीसरी चीज कि आप गलती करते हैं कि खाना बहुत लेट में खाते हैं, जो डिनर का सिस्टम है आपका वो बहुत ही गलत है, क्योंकि आप देर रात में खाना खाते हैं और ये देर रात में खाना खाना शुगर के उच्च शिखर पर ले जाता है, डिसबैलेंस कर देता है आपके बॉडी में, क्योंकि ये जो शुगर में डायबिटीज और डाइट, इन दोनों में बड़ा गहरा संबंध होता है। अगर ये डायबिटीज में डाइट का ध्यान नहीं दिया गया तो डायबिटीज का पेशेंट कभी भी अपने शुगर को कंट्रोल या नॉर्मल नहीं रख सकता। तो इसलिए कहते हैं कि डाइट का, जितने भी शुगर के पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो आप देर में खाना ना खाएं, जो आपका डिनर है वो कोशिश करें, वैसे तो सूर्यास्त के पहले ही लेना चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, तो आप 8 बजे से पहले या 8 बजे तक जरूर डिनर को ले लें। डिनर लेने के बाद आप तुरंत सोए ना, क्योंकि जैसे आप खाना खा लेंगे, सो जाएंगे, आपका जो ब्लड शुगर है वो बहुत अधिक ऊपर चला जाएगा। तो 3 घंटे के बाद ही सोएं, और इसके बीच में जरूर आप थोड़ा सा टहलें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। सिर्फ आप दवाओं पर मत टिकें, क्योंकि दवाएं जैसे जैसे आपका शुगर बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, आप टाइप 2 में होते जाएंगे, दवाएं बढ़ती जाएंगी, और ये बहुत अधिक दवा खाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वही किडनी पर इनका असर पड़ेगा। तो कोशिश करें कि जो आपकी 1-2 दवा चल रही है वही चलती रहे, साथ में आप ऐसा सब कुछ अपने लाइफ स्टाइल को सेट करिए कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहे। तो आपको टहलना जरूरी है, ये दवा पर आप मत टिके। दवा के साथ अगर ये सारी चीजें करते हैं तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बीमारी है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सामान्य जीवन नहीं जी सकते, बहुत अच्छे से सामान्य और अपना पूरा जीवन जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके जो लाइफ स्टाइल है, जो दैनिक जीवन है, और जितनी चीजें मैंने बताई है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इनके साथ जीना पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर कोई पेशेंट का हाथ पैर में जलन हो रहा है, खुजली हो रही है, तो करना क्या चाहिए? दोस्तों डायबिटिक इंसेफेलोपैथी हो गई है। अब इसमें
आपकी दवा तो मैंने बताया कि रेगुलर होना चाहिए, डॉक्टर से कंसर्न होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, आपकी डाइट पे ध्यान होना चाहिए। और अब मैं कुछ घरेलू इलाज बताती हूँ। अगर आप बहुत परेशान हैं तो 2 लीटर आप वार्म वाटर ले लीजिए, उसमें आप 2 से 3 चम्मच, जो बड़ा टीस्पून होना चाहिए, उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए। दोस्तों ये सेंधा नमक ये एक प्राकृतिक यौगिक है, और ये यौगिक जो होता है इसमें मैग्नीशियम का बहुत प्रचुर मात्रा होता है, जो हमारे शरीर के जितने भी जलन जैसे या वहां खुजली जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको सबसाइड कर देता है, ठीक कर देता है। स्वेलिंग अगर है, आपकी वेन की प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करता है। तो चूंकि इंसेफ्लोपैथी में ये वेन की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपको जलन हो रहे हैं, तो आप 2 से 3 बड़ा चम्मच उसमें सीधा नमक डालें और 20 से 30 मिनट अपने पैर को, हाथ को, जहां पे जलन अधिक हो रही है वहां रखकर कुछ देर तक सेकें। इससे बहुत ज्यादा आपको आराम मिलेगा। दूसरी चीज है कि अगर खुजली बहुत हो रही है या जलन हो रहा है तो आप अदरक का तेल, अब दोस्तों आप सोचेंगे अदरक का तेल कैसे, कहाँ मिलेगा, तो घर में बनाइए। घर में आप बनाने की विधि में बता दे रही हूँ कि आप अदरक को पूरी तरह से एक चटनी स्टाइल बना लीजिए। अगर आप मिक्सर में इसको पीस लेंगे कूट कर तो ये चटनी बन जाएगी, और इसको एक कॉटन के कपड़े से छान लें। छानने के बाद आप अरंडी के तेल, नारियल के तेल या आप बादाम के तेल में हल्का सा गर्म करके इसको डाल लें। इसको कितना डालना है आपको, 1 चम्मच डालें। 1 चम्मच डालने के बाद वहां पे मसाज कर लें। ये मसाज अगर रात में आप कर लेते हैं, अगर आपके पास टाइम है 2 बार 3 बार अगर कर लेते हैं तो आपकी जलन की समस्या, खुजली की समस्या बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, और आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो तकलीफ थी, उससे आपको आराम मिल जाएगा। तो आपको पहला काम करना है कि अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। अगर ये खुजली हो रही है, जलन हो रहा है, तो आप एक घरेलू इलाज भी कर सकते हैं। बीच बीच में आपको ब्लड शुगर का जांच जरूर कराते रहना है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपका इस समय लेवल क्या है। क्योंकि ये शुगर सिर्फ एक तरह की नहीं होती है। आप सोचते हैं शुगर हो गया बस एक चीज है, नहीं। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं रखिएगा तो ये टाइप 2 जब हो जाएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तब इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। क्योंकि इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से आपका शरीर जो है, पैनक्रियाज जो है, वो इंसुलिन नहीं बना रहा है, और जिसकी वजह से आपको बहुत कमजोरी भी लगेगी, ये सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो आप उसको कंट्रोल करें, इंसुलिन से बचें। आप जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका सेवन करें। आप सोचेंगे मैंने मना किया कि आपको मीठा कुछ नहीं खाना है, तो दोस्तों प्राकृतिक बहुत सारे शुगर होते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। फल में अगर देखेंगे आप तो बहुत सारे शुगर होते हैं, फल के थ्रू आप ले सकते हैं जो प्राकृतिक होते हैं। आप सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। आपको वो फल नहीं लेना है जो बहुत ही अधिक मीठा होता है, जैसे अंगूर, ये बहुत अधिक मीठा होता है। इसका जो ग्लाइसेमिक रेट होता है ये बहुत अधिक होता है, तो इसको आप कंट्रोल करें, ना लें, कम से कम लें। दूसरा चीज होता है कि केला अधिक ना खाएं। केले में मैग्नीशियम होता है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको बहुत ही कम खाएं। बहुत लोग शुगर के जो पेशेंट होते हैं ये ड्राई फ्रूट्स का सेवन बहुत अधिक करते हैं। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स भी आपके लिए ठीक है, लेकिन नुकसान कब करता है, जब आप ड्राई फ्रूट्स बहुत अधिक खा लेते हैं और बिना भिगाए खाते हैं। क्योंकि जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको जब भी ड्राई फ्रूट्स लेना है भिगा कर ही लेना है। इससे इनका जो इंडेक्स होता है वो कम हो जाता है और आप आराम से उसको पचा सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज और डाइजेस्टिव और डाइट तीनों का एक साइकिल होता है। तो डायबिटीज के पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहना चाहिए, डाइट भी ठीक रहना चाहिए। तो जब आप ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ले लेते हैं तो ये जल्दी पचता नहीं है।
और इसके कारण आपका शुगर रातों रात बहुत ऊपर भाग जाता है या बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर लीजिए, आप पूरी तरह से ठीक रहेंगे, अपना सामान्य जीवन जिएंगे। इसी के साथ अभी तक आर्मोरिया चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अगर कुछ भी पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको वीडियो देती रहूंगी। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।